शोबिस में काम करना बड़े दिल गुर्दे वाले लोगों का काम है, जहां इंसान आता अपनी मर्जी से है पर जाता दूसरों की मर्जी से है। शोबिस में बड़े बड़े सितारों को कामयाबी उस तरह से नहीं मिल सकी जिस तरह की ख्वाहिशात लेकर वो इंडस्ट्री में आए। सुल्तान राही जैसे फनकारों को पहले एक्स्ट्रा के तौर पर काम करना पड़ा। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस को भी सानवी किरदारों में आना पड़ा, लेकिन कुछ लोगों पे किस्मत की देवी हद तक मेहरबान हो गई और उनको पहला प्रोजेक्ट ही ऐसा मिला जो उनको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा गया। आज की वीडियो में ऐसी फनकारा आरजू के बारे में हम आपको बताएंगे जो पहले प्रोजेक्ट की वजह से लाइमलाइट में आ गई। इस वीडियो में उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। उनका ताल्लुक कहां से था, वो पैदा कहां पे हुई, उन्होंने इब्तदाई तालीम कहां पे हासिल की, उनका फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ, इस वक्त कहां है और जिस आरजू को कत्ल किया गया ये वही आरजू है या कोई और थी। नाजरीन, अदाकारा आरजू का ताल्लुक कराची से था। उनकी फैमिली बिहार इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी। अगर ये कहा जाए कि उनका ताल्लुक बिहार इंडिया से था तो ये गलत ना होगा। जब उनकी फैमिली 1947 में कराची हिजरत करके आई तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात शदीद खराब थे। इसी वजह से उनकी फैमिली को यहाँ पर पनाह गुज़ीर कैंपों में रहना पड़ा। यहाँ पर रहकर उन्होंने अपना गुजर बसर किया। आरजू के वालिद वालिदा दोनों बिहारी थे। वो कराची की कच्ची बस्ती में रहते थे। आरजू की पैदाइश भी वहीं पे हुई। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित फैमिली से था। आरजू ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कराची से ही अपनी मैट्रिक की तालीम हासिल की। आरजू बचपन से ही अलग मिजाज थी। वो शोख और चंचल तबीयत की मालिकन थी। इसके साथ आरजू वालिदैन के लिए कुछ बड़ा करने का इरादा रखती थी। उनका यही इरादा उन्हें शोबिस की तरफ लेकर आया। नाजरीन, जब आरजू ने मैट्रिक किया तो उसके बाद उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने खानदान का सहारा बनने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लेकिन आरजू को ये काम ना बहाया। वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसी वक्त पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ, जिसको देखकर बहुत से लोग मुतासिर हुए। हर बंदे की ख्वाहिश होती कि वो पर्दा स्क्रीन पर जाए, लोग उसको पहचाने, लोग उसको देखें, उनसे ऑटोग्राफ लें। आरजू के दिल में भी यही ख्वाहिश पैदा हुई जो उनको पाकिस्तान टेलीविजन के कराची स्टूडियो तक लेकर चली गई। आरजू का असल नाम फौजिया अहमद था, लेकिन जब फिल्मों में आई तो उन्होंने फौजिया अहमद की बजाय आरजू के नाम से शोहरत हासिल की। आरजू की ख्वाहिश उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लेकर आई, जहाँ उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर में ऑडिशन दिया। उनको सेलेक्ट कर लिया गया। आरजू जिस वक्त ऑडिशन दे रही थी उसी वक्त उन्हें इश्तिहार में कास्ट किया गया। नाजरीन, आरजू के इश्तिहार में कास्ट होने की सबसे बड़ी वजह उनका कद और जिसामत थी, जिसमें वो वज़ाकता के साथ पर्दे स्क्रीन पर जलवागर होती तो देखने वाले टिकटिकी बांधकर उन्हें देखते रहते। कोई भी उन्हें देखता तो उनकी नजरें उन पर ठहर जाती। जब उनका ऑडिशन हो गया तो सबसे पहले आरजू को नाज पान मसाला के इश्तिहार में कास्ट किया गया, जिसके बोल मेरी मुट्ठी में बंद क्या नाज पान मसाला थे। ये इश्तिहार इतना मशहूर हुआ कि कई सालों तक नाज पान मसाला बनाने वाले इसी इश्तिहार को इस्तेमाल करते रहे। इसके बाद आरजू को फिल्मों में कास्ट किया गया। उनकी पहली फिल्म अदाकार फैसल रहमान के साथ थी, जिसका नाम बीवी हो तो ऐसी था। इस फिल्म में उनके साथ अयाज नाइक, फैसल रहमान और अदाकारा शबनम थे। शबनम के अलावा ये तमाम अदाकारों की पहली फिल्म थी। ये फिल्म पर्दा स्क्रीन पर कामयाब हुई, जिसके बाद आरजू ने फिल्म शिकारी, बीवियां, हाय बीवियां, आई लव यू और इस जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। नाजरीन, अदाकारा आरजू का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई खास किरदार न मिल सका, बल्कि वो हीरो की बहन, हीरोइन या सहेली के रूप में नजर आई और इस तरह के दूसरे सानवी किरदारों में नजर आई। आरजू साइड हीरोइन या सेलेक्टेड हीरोइन के तौर पर मुख्तलिफ फिल्मों में जलवागर हुई। फिल्म बीवियां रे बीवियां में आरजू सेकंड हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई। उन्होंने हमेशा बड़ा रोल किया। आरजू ने ऐसा रोल किया जो पूरी फिल्म तक चलता था। अगर वो पहले सीन में नजर आती थी तो जब फिल्म का एंड होता तो आखिरी सीन में भी होती। उन पर फिल्माए जाने वाला इश्तिहार नाज पान मसाला 90 की दिहाई में पीटीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाला सबसे बड़ा इश्तिहार था। ये एक दिन में कई बार टीवी पर चलता था। इसके अलावा आरजू ने सुल्तान मेहदी के इश्तिहार में भी काम किया। उन्होंने सुल्तान मेहदी के पहले इश्तिहार में काम किया, जिसके बाद सुल्तान मेहदी जो डब्बे में पैक होके आती थी उसके बारे में इश्तिहार बनाया गया तो उसकी मॉडलिंग भी आरजू ने की। आरजू अपने हाथों पर मेहंदी लगाए स्क्रीन पर जलवागर होती, कोई भी उनके हुस्न की ताब न लाता। इन इश्तिहारात के उरूज पर बहुत सी नई कंपनियां अपने मसनूआत की तशहीर के लिए उन्हें कास्ट करने का सोच रही थी। उस वक्त अचानक आरजू पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई, जिसके बाद ख्याल किया जा रहा था कि शायद उन्होंने शादी कर ली और पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गई। नाजरीन, यहाँ पर सबसे अहम बात यह कि एक अदाकारा आरजू को लाहौर में कत्ल किया गया था। ये वकूआ भी उसी वक्त हुआ जब कराची से
ताल्लुक रखने वाली अदाकारा आरजू अचानक गायब हुई थी। कई फिल्मबीन और फिल्म से ताल्लुक रखने वाले लोग ये दावा करते हैं कि वो अदाकारा आरजू थी। हम आपको बता देते हैं कि ये वही वाली आरजू नहीं थी, बल्कि वो आरजू कोई और थी। ये आरजू उस वक्त कराची की कुरंगी में अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी और अभी भी उधर ही हैं। उन्होंने शादी कर ली है अपनी फैमिली के साथ। कुरंगी कराची में रिहाइश पजीर हैं, जहां अपनी फैमिली के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही हैं। उनकी फैमिली के बारे में कोई खास इतलात नहीं, लेकिन जराए ये दावा करते हैं आरजू ने फैमिली प्रेशर की वजह से खानदान में ही शादी करके शोबिस को खैरबाद कह दिया। हम आरजू की लंबी उम्र के लिए दुआगो हैं, वो जहां भी रहें खुश रहें।